ये जो सेशन था मतलब आज जो रखा है ये किसलिए रखा है? आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं इसीलिए, और आप लोगों का जो बिहेवियर है, जो टीचर को रिस्पेक्ट देते हो, कैंपस में बहुत अच्छे से सब जगह में घूमते हो, बाहर कहीं पे नहीं जाते हो, रहते हो, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो सेशन है वो रखा गया है। ओके, जो सरप्राइज टेस्ट है वो आज के बाद में हर महीने आप लोगों के होंगे। ओके, जैसे कि मैंने सरप्राइज में बताया था आप लोगों को कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी उस टाइम पे, बराबर। आज पहली बार कल हमने लिया था, इसलिए आप लोगों को जो मार्क्स है वो आपके घर वालों को नहीं बताए गए हैं। ओके, या तो आप ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन अगला वाला मंथ से जो भी सारे टेस्ट होंगे वो कभी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महीने की लास्ट तारीख है तो 28 को होगी, 29 को होगी, बराबर। कभी भी मैं ले सकता हूँ, और सरप्राइज टेस्ट जो है वो 100% होगी। ओके, और की जो है सर, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये स्किल टेस्ट और ये जो सरप्राइज टेस्ट है वो होनी चाहिए। मैंने मेरा प्रपोजल रखा था, और सबसे अच्छी बात है कि कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ऐसे है कि मतलब उनके जो गुणगान है वो जितना भी किया जाए उतना कम है। मतलब सारी चीज़ें जो है अच्छा अगर कोई है तो उसको वो 100% फोर्स करते हैं, बराबर। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबके तरफ से और मेरी तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओके, और सबसे पहला जो नाम है जो कि 85% से लेके 91% तक में आए हैं, और 81% से लेके 91 तक आए हैं, उनके जो नाम है वो हमने उनमें से 4 नाम निकाले हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया कि 71 से लेके 91 तक बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, और 5वां नंबर जो निकालना था उसके लिए मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्टी हुई, इसलिए मैंने 5वां नंबर नहीं निकाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि उनको सेम मार्क्स थे, 84, 83 ऐसे थे, बराबर। इसलिए कॉलेज ने क्या किया है, 4 जो नंबर है वो निकाले हैं। अगली बार हो सकता है 5 निकालो, या तो हो सकता है 3 भी निकालो, बराबर। मतलब जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा उनका नंबर यहाँ पे निकाल जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा सिंगल तेजस्वी, प्लीज का इनको कॉलेज की ओर से सभी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से की है, और जिसको हम सबसे होशियार स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, या तो टॉपर जिसको बोलते हैं ना, वो ये स्टूडेंट्स है। तो उनका सर्टिफिकेट देके कॉलेज की ओर से जगदीश जी जोशी सर सम्मानित करें, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगला है हमारा ब्राह्मण रवि, प्लीज कम। ब्राह्मण रवि कॉलेज के और इस जो क्लास है उसके सीआर भी है, और सब जो काम है सीआर का जो काम होता है वो अच्छे तरीके से निभा रहे। इसके लिए उनको सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाऊंगा। तो ये जो है ये भी टॉपर में ही है, सबसे अच्छा जिसको हम बोलते हैं मार्क्स उन्होंने भी लाए हैं, 85 से लेके 91 में वो भी आते हैं। तो उनका स्वागत डॉक्टर घोष सर करे, ऐसा मैं उनको विनती करता हूँ। इसके बाद का स्टूडेंट है सप्ताह श्रावणी।
ये भी उन्हीं में से है जिसको हम होशियार स्टूडेंट्स बोलते हैं। बहुत अच्छा इनका जो राइटिंग है वो भी है, डायोग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं वो भी अच्छा है। सब कुछ जिस तरीके से लिखना चाहिए उस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो उनका स्वागत हमारे कॉलेज के जो टीचर है सुनील सर वो करें, उनको मैं इसके बाद का स्टूडेंट है लास्ट ऑफ स्टूडेंट। इनका भी मतलब जो जैसा लिखा है ना, जैसा कि सरकार श्रावण ने लिखा है सेम उसी तरीके से राइटिंग भी अच्छी है, डायग्राम भी अच्छे लिखे है और जो पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए ना वो वहीं पे उन्होंने लिखा है। मतलब सरप्राइज है तो कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है। उनका नाम है मेदनी कुलदीप। हमारा कॉलेज जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा हिसाब है सारी चीजें मिली है और सभी स्टूडेंट को लगता है कि इनका लेक्चर और थोड़ी देर होना चाहिए और थोड़ी देर होना चाहिए। उनको मैं ये आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे निखिल सर की, उनका स्वागत। ओके, और लास्ट में नाम नहीं लूंगा मैं, मेरा खुद का मेरा नाम देने वाला कोई है ही नहीं। जीवन सर के लिए एक बार तो ये चारों को मैं सर्टिफिकेट देके सबका मैं एक बार स्वागत करूंगा। और आप जो लोग हो आपने भी बहुत अच्छा किया है। कोई भी स्टूडेंट पीआरडी एनएमएस कॉलेज का 60 से नीचे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने खुद के जैसे बोलते हैं ना हम कि अगर बहुत ज्यादा सेब हो या तो बहुत ज्यादा प्याज हो उसमें एक हाथ खराब निकलता है, बराबर। तो हमारे में भी था और है, लेकिन उसको वहां से थोड़ा सा हटा के या तो वहां से उसको जो नॉलेज उनके ब्रेन में जा रही है, बराबर, तो वो मोटिवेशन स्किल से सॉफ्ट स्किल से उसको भी हम क्या कर देंगे, जैसे अच्छे अच्छे सेब है ना, अच्छे अच्छे प्याज है, उनको भी उसी सेब में हम ला के खड़ा कर देंगे, बराबर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मार्क्स जो है वो थोड़ा से कम मिले हैं एकेडमिक में, जो है ना वो थोड़े से कम मिले हैं। कोई कोई स्टूडेंट है जिन्होंने नाम भी नहीं लिखा है। क्यों डरते किससे हो, मुझे बताओ। भाग के क्या करोगे, बराबर ना कहीं तो आपको जाना है। एग्जाम तो 100% देंगे, उससे तो आप टल नहीं सकते। इसीलिए नाम है या तो कुछ है, वो लिस्ट में मैंने देखा उनको लगा कि जिसका नाम नहीं है पेपर। हाँ, हालांकि आप हम सबको पता चल गया कि कौन है। अटेंडेंस देखने के बाद हमको पता चलता है कि कितने उसमें है और कौन नहीं है, बराबर। तो ये सारी चीजें मत करो। सब लोग मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप भी आगे बढ़ो, बराबर। तो सबको मैं एक बार कांग्रेचुलेट करता हूँ आज को दिवस से। एक फोटो निकालें, आइए सर, आइए सर प्लीज। मैं 2-4 पॉइंट एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले बार भी आपको बताया द एंटायर सोसाइटी इज इन ए ट्रांसफॉर्मेशन फेज बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? 75 साल के हमको ये है जो स्वाधीनता मिला है, तो कोई चीज़ हम लोग पहले जैसा प्रैक्टिस किया करता था, बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं, तो आपको समय के साथ साथ चलना चाहिए। अभी मैं हायर एजुकेशन का आदमी हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए जो सरप्राइज टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट लेना क्यों जरूरी है। ये तो ठीक है सर ने लिया है, IIT IIM कोई हायर एजुकेशन कोई A ग्रेड इंस्टीट्यूट है, इट इज मैंडेटरी एक्चुअली। जैसे 100 मार्क्स होता है उसमें एलोकेशन किया जाता है। अभी हम जब कॉलेज में पढ़ाई किया करता था तो मैं तो ह्यूमैनिटीज का था, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि एग्जाम से पहले 1 महीना पढ़ाई करेंगे और पास होके निकल गया, उसमें से मैं भी हूँ, ओके। लेकिन अभी जो सिस्टम है क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको जो सिलेबस दिया गया है ईच एंड एवरी टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग करके लेना है, कंसेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और कोई टॉपिक को लेके जितना प्रोबेबल क्वेश्चंस है, प्रोबेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपका जवाबदारी है, क्योंकि जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे
तो आपको कोई भी टॉपिक लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आप नहीं बोल सकते कि टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया और मैं क्लास में नहीं था, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि इंटरव्यू जो लेने वाला है चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो ऑफलाइन एग्जाम हो, तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ गया। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आया, साथ साथ में कंपटीशन भी बढ़ गया। तो अभी आप में से अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है, दे आर वेरी वेरी कैजुअल कि चलो हम क्लास नहीं जाएंगे, टीचर ने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया हमको कुछ लेने देने, हम एग्जाम दे लेंगे, ऐसा नहीं है। 100 मार्क्स का जो इंटरनल मार्क्स होता है वो टीचर के हाथ में होता है। टीचर का एक ऑब्जर्वेशन होता है और अटेंडेंस लिया जाता है, क्यों कि वो स्टूडेंट्स रेगुलर है कि नहीं, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया तो स्टूडेंट को समझ में आया क्या, और स्टूडेंट की भी जवाबदारी है, टीचर ने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया आपने भी पूछना चाहिए, तभी जाके आप बोल सकते कि मैंने रेगुलर क्लास अटेंड करके पास हो गया। क्योंकि अभी डिस्टेंस लर्निंग का वेटेज भी कम होती जा रही है। क्योंकि मैं एमबीए स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, एक काल में उनको 2 इंक्रीमेंट के लिए ये करते थे, डिस्टेंस लर्निंग में अभी डिग्री लेते थे, तो अभी सब डिपार्टमेंट को इंक्रीमेंट भी बंद कर दिया। तो वो जो सरप्राइज टेस्ट है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप रेगुलर स्टडी करते कि नहीं टॉपिक वाइज। जैसे कि टीचर ने आज आपको एक टॉपिक में लेक्चर दिया है, उसी दिन आपने पढ़ाई करना चाहिए। आपको ध्यान में है क्या? तो जो लोग एब्सेंट है उनको भी आपने बताना है। कब यही होता है कि आपका जैसे कि 5 टॉपिक है और इस टॉपिक देयर में भी एक्चुअली 5 मार्क्स 25 मार्क्स में इस तरह से एग्जाम्स होता है। तो ऐसा बीच में ऐसे नहीं, पहले हम लोगों को क्वेश्चन बैंक मिलता था, यूनिवर्सिटी एक क्वेश्चन बैंक देते थे कि एक पेपर के लिए आपको सपोज 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस में से 60% क्वेश्चन यूज्ड टू कम फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। अभी वैसा सिस्टम नहीं है, टीचर अपना मन से भी क्वेश्चंस बना के दे सकता है एंड यू कैन नॉट चैलेंज। और हम भी चाहते हैं कि दैट यू शुड बी ट्रेन फॉर दैट। अभी मैं क्वेश्चन पेपर सेट करता हूँ, एक भी क्वेश्चंस में रेफर नहीं करता प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को गाइडलाइंस है कि सिलेबस में ही आपने क्वेश्चन सेट करना है। और जो टीचर के पास प्रोफिशिएंसी है उसको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस जो है वो अपना मन से बना के दे सकते हैं। तो यू आल्सो शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो आई मस्ट एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ पीआरडीएफ एंड एटीएस जॉन सर को एक्चुअली हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन देता हूँ कि एक्चुअली ये क्रेडिट उनका है, जिन्होंने मुझे अभी इधर बुलाया, जोशी सर को बुलाया, सबको बुलाया। हम लोगों ने एक्चुअली कई दफा में डिस्कस किया है कि मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, मेथड्स, टेक्निक्स के बारे में। सो धीरे धीरे हम भी आके आपका सरप्राइज You